बिहार की पूर्णिया की बेटी अन्नू रानी इन दिनों अपने क्षेत्र और पर्यावरण के हक की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली धरना शुरू किया है, वो भी वहां जहां से जिले के हर बड़े बड़े आला अधिकारी गुजरते हैं। उस जगह पर अन्नू रानी धरने पर बैठकर एक बड़ा संदेश दे रही है, जिसकी गूंज अब धीरे धीरे पूरे राज्य में सुनाई देने लगी है। अन्नू रानी का यह आंदोलन किसी निजी स्वार्थ या राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित नहीं है, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और आम जन की ज़रूरत के लिए है। उनका कहना है कि हमें विकास चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो हमारी जड़ों को काट कर खड़ा हो। एक्सप्रेसवे नहीं, हमें यहाँ से ट्रेन चाहिए, हमें यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन चाहिए, लेकिन पेड़ मत काटो। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, हमारी सांसें हैं। अन्नू रानी पिछले कई दिनों से उस स्थान पर धरने पर बैठी है जहां सरकार द्वारा एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत सैकड़ों पुराने छायादार पेड़ों की बलि दी जानी है। इन्हीं पेड़ों की सुरक्षा के लिए अन्नू रानी ने एक एक करके लोगों को जागरूक करना शुरू किया है। अब यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। धरना स्थल पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तख्तियां लिए बैठ जाते हैं। पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, विकास चाहिए लेकिन विनाश नहीं, ट्रेन चाहिए, पेड़ नहीं काटे जाएंगे जैसी आवाज़ अब हर गली चौक तक पहुंच रही है। अन्नू रानी ने मीडिया से बातचीत में कई सवाल उठाए हैं। जब भी कोई बड़ी परियोजना बनती है तो सबसे पहले पेड़ ही क्यों काटे जाते हैं? क्या पेड़ की कोई कीमत नहीं? क्या हमें सिर्फ सड़कें बनाकर इंसानियत को बचा सकते हैं? जब ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो ये सड़कें किस काम की आएगी? उन्होंने आगे कहा कि पूर्णिया जैसे पिछड़े इलाके में आज भी कई जगह रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी नहीं है। लोग घंटों बसों में सफ़र करते हैं। अगर सरकार सच में विकास चाहती है तो हमें बेहतर रेल सेवाएँ दें, ट्रेन को बढ़ाओ, पर्यावरण को नहीं घटाओ। अन्नू रानी की इस मुहिम को स्थानीय ग्रामीण, छात्र छात्राओं, पर्यावरणवादियों और सामाजिक संगठनों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कई स्वयंसेवी संस्था भी इस धरने में शामिल हो चुके हैं। कई राजनीतिक दल भी इनके समर्थन में खड़े। लोग अपने हाथों में पौधे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आने जाने वालों को पेड़ बचाने का संकल्प दिला रहे हैं। धरने के कारण प्रशासन पर भी दबाव बन रहा है। जिला अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी से अन्नू रानी की टीम ने मुलाकात की और पेड़ों की कटाई रोकने की अपील की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अन्नू रानी ना तो कोई नेता है, ना कोई सेलिब्रिटी, वो एक आम लड़की है जो असाधारण काम कर रही है। उनके साहस और समर्पण का देखकर लोगों ने उन्हें पूर्णिया की पर्यावरण बेटी कहना शुरू कर दिया है। उनकी एक ही मांग है, विकास हो लेकिन पेड़ों की बलि देकर नहीं। ट्रेन से भी विकास हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं। वही अन्नू रानी है जहां पर वो शांतिपूर्ण धरने करती है, जहां से कई आला अधिकारी की बड़े बड़े आला अधिकारी वहां से गुजरते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से अन्नू रानी उस जगह पर धरना स्थल पर बैठी है जहां डीएम से लेकर तमाम आला अधिकारी की वाहन गुजरते हैं। यानी साफ तौर से कहें तो आरंसा चौक स्थित समरनाले गेट के पास अन्नू रानी धरने पर बैठी है और एक बड़े बड़े तख्तियां लेकर बैठी है। वो भी महज 3 घंटे वो बैठती है और लोगों को संदेश देती है कि पेड़ नहीं काटो, विकास चाहिए, विकास दीजिए, ट्रेन दीजिए, पेड़ नहीं काटिए। पूर्णिया का हाल, तमाम चीज़ों को वो तख्तियों के माध्यम से लोगों को समझा रही है और जिला प्रशासन से भी आग्रह कर रही है, सरकार से भी आग्रह कर रही है कि हमें विकास दीजिए, हम विकास मांगते हैं लेकिन ट्रेन दीजिए, एक्सप्रेस दीजिए, लेकिन ऐसी एक्सप्रेस वे और ऐसी विकास मत दीजिए जहां से हमें सांसें लेने में दिक्कत हो। उनकी बलि मत चढ़ाइए। ये क्या है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस जिला का है? वो रोहतास। और बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट किस जिला का है? वो पूर्णिया जिला। 50.49%, यानी कि 50% लोग ही साक्षर हैं। तो उनको नहीं पता है कि ये जो पेड़ कटे हैं, मतलब 2021 से पहले जो पेड़ कटा है, फोर्ट कंपनी से लेकर कटिहार को जाने के लिए बहुत 50 मतलब 100 साल पुराना पेड़ को काट दिया गया है। जबकि 100 साल पुराने पेड़ जो होते हैं वो हेरिटेज है, उसको बचा के रखना है। उसका असर पर्यावरण को इस तरह पड़ रहा है कि 2022 से ही जो हमारा पूर्णिया जाना जाता था कि गर्मी आती थी वैसे ही बारिश आता था, वही मूसलाधार बारिश आती थी उसके। लेकिन अब जो 2022 है उसका दिन जो हो रहा है वो घटते जा रहा है। यहाँ एक डाटा दिया हुआ है 10 साल का डाटा, उसमें अगर देखिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का, तो जो वर्षा का दिन है वो 1 डिजिट पे आ गया। जहाँ की 300 दिन बारिश होती थी, 29 दिन बारिश होती थी, 25 दिन बारिश होती थी, वो 7 दिन पे आ गया, 4 दिन पे आ गया, 9 दिन पे आ गया। वो 2024 का बताया, उससे पहले भी 2 डिजिट का आ गया। तो 2025 में क्या होगा? 2025 में आप सभी को, सब पूरी पूर्णिया की जनता को पता है कि ठंडी का मौसम जो होता है वो फरवरी तक होता है।
लेकिन 2025 में क्या हो गया, फरवरी में ही गर्मी आ गई, फरवरी में ही 32 टेम्परेचर आ गया है। मतलब क्या धूप कड़ी निकलने लगे। हम पूर्णिया का जो स्थापना दिवस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो पॉलिटेक्निक चौक से पश्चिम की तरफ जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ गए थे। वहाँ पे लोग इस तरह गर्मी, उस दिन भी 14 फरवरी को इतनी प्रचंड गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हीट अटैक हो रहा है और मेरा संतुलन शरीर से छूट जाएगा। हम किसी तरह खुद को बचा रहे थे। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं, वहाँ पहुँचे जितने भी लोग थे सबकी बात है। और वहाँ पे मुझे एक दृश्य देखने को मिला है कि डीएम से और प्रशासनिक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेज पर ये बता रही थी कृषि क्यों महत्वपूर्ण है ऐसे वैसे करके। लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो किसी तरह, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, बहुत कम है, टेंट में छुपा रहे थे खुद को ताकि वो प्रचंड गर्मी से खुद को बचा सके। ये एक व्यंग नहीं है जब हमारे डीएम सर जो है वो कृषि को प्रमोट करते हैं, लेकिन पेड़ों को काट के जो पूर्णिया का एडमिनिस्ट्रेशन या पूर्णिया की सरकार जो सड़क बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, तो बारिश कैसी होगी? अगर बारिश नहीं होगा तो सिंचाई कैसे होगा? सिंचाई कैसे अगर नहीं होगी तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? तो ये दोनों बात कैसे चल रहा है? ये एक व्यंग नहीं है तो क्या है? और हमारे जो जीने का अधिकार वो हमसे छीनेगा। फिर ऐसे टेम्परेचर में हमको क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होगी। ऐसे पॉल्यूशन में हमको बहुत सारी बीमारियां होगी, जिससे क्या होगा कि हम बीमार पड़ेंगे तो हम सुस्वस्थ होके अपना काम कैसे करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो ये क्षेत्र कैसे आगे बढ़ेगा, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमारा जीने का अधिकार हमसे छीना जा रहा है क्योंकि हम अस्वस्थ होंगे और असमय लोगों की मृत्यु होगी। जब मृत्यु हो जाएगी तब सॉल्यूशन कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। जब ये समस्या सबको दिख रही है तो पहले ही समाधान कीजिए। सरकारी जितना भी जमीन है वहाँ से 40% जमीन पे ही कंस्ट्रक्शन हो। आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग मंजिला बनाइए, लेकिन 60% जो जगह है वहाँ पे पेड़ ही रहना चाहिए सिर्फ, क्योंकि ये जमीन, ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों की नहीं है, वो पेड़ पौधों की भी है, चिड़ियों के भी है, जानवरों की है। बहुत सारे चिड़िया विलुप्त हो गए, कौवा तो अब दिखता नहीं है पूर्णिया में, गौरैया नहीं दिखता है। अब लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हमको बुद्धि मिली है, इंसानों को बुद्धि मिली है, तो वो चीज़ इंसानों को करना होगा। और जितने भी निजी क्षेत्र है, जो जनता है, उसको अपने जमीन पे कम से कम 1/4 भाग पेड़ों के लिए छोड़ना चाहिए, वरना ये स्थिति को भुगतने के लिए आप सभी जिम्मेवार हैं, आप सभी तैयार हो जाइए। जी, फोरलाइन जो निर्माण किया जा रहा है तो कहीं न कहीं पूर्णिया का विकास हो रहा है ना। तो विकास ऐसा नहीं होता कि पेड़ काट दीजिए, पेड़ काट के कोई भी काम होगा वो विनाश है। आप प्रकृति को बचाते हुए विकास कीजिए ना, क्यों बिना प्रकृति के कोई इंसान जीवित रह सकता है क्या? बिना ऑक्सीजन के क्या हम 1 मिनट भी जीवित रह सकते हैं? क्या बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं? पिछले साल 2024 में क्या हुआ, चौराहा पे मटका लगा दिया गया। क्या मटका से ही पानी उत्पन्न होता है या पेड़ पौधा पानी उत्पन्न करते हैं? पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वहाँ से वाष्पित होते हैं, जो धरती का जमीन वो सोखता है, ऊपर देता है, फिर वो आसमान में जाके बादल बनता है, फिर बारिश होती है, फिर अंडरग्राउंड पानी क्या होता है, नीचे जाता है, वो बढ़ता है। ये साइकिल को आप तोड़ रहे हैं पेड़ को काट के। आप हमको वो दीजिए ना, पूर्णिया जो पूरे बिहार का 5वां सबसे बड़ा नगर है और हमारे पास ट्रेन नहीं है। ट्रेन दीजिए, ट्रेन का जो एक पटरी होता है लगभग 2 मीटर का होता है, लेकिन 6 लेन की जो चौड़ाई होती है वो 60 मीटर होती है। और यहाँ से अगर पूर्णिया से जो हाजीपुर का जो रोड बनने की जो प्रस्तावना आई है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन जो बनेगा, 245 किलोमीटर बनेगा, जो हाजीपुर से पूर्णिया को 3 घंटे में जोड़ेगा। तो इतना 60 मीटर पूरा चौड़ा पेड़ काटते जाइएगा फिर तो ना, फिर से तबाही कितना, इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लोग खड़े हैं, 3 दिन पहले इतनी गर्म हवा चली, वो अपना समस्या बता रहे, तो वो नहीं कीजिए। आप हमें ट्रेन दीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन दीजिए। यहाँ से पटना जाने के लिए कितनी ट्रेन है? बस एक ट्रेन है जो कि 10 बजे रात को जाती है। कितने लोग जाते हैं उससे? बसों में कितनी असुविधा होती है। हम लोग ऐसे जाते हैं जो जान में हथेली रख के जाते हैं, क्योंकि बस इतना तेज चलती है, लगता है कि अब टकराएगी तब टकराएगी। ऐसे थोड़ी होता है। कितने दिन से आप धरने पर बैठे हैं? ये धरना में ये 3रा दिन है और मतलब जी, इससे पहले भी आप आवेदन दे चुके हैं क्या? जी, मैं कहाँ वन विभाग में एप्लीकेशन दी हूँ इस चीज़ के लिए कि आप पेड़ों को मत काटिए, और उसका क्या आपको विकास करना है तो पेड़ों के साथ विकास कीजिए। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप सर्च कीजिए, पता कीजिए, तो ये तो आपकी कमी है ना, जनता क्यों भुगतेगी उसका। और दूसरा ये जो भवन निर्माण है उनको भी मैं एप्लीकेशन दी हूँ, ताकि आप जो भवन निर्माण करते हैं वहाँ पे पेड़ों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कीजिए, आप पेड़ों को बचाते हुए कीजिए, जो बड़े बड़े पेड़ है उसको मत काटिए। अच्छा, आप 3 दिन से यहाँ समाहरणालय गेट पे बैठे हो, तो किसी पदाधिकारी आके आपसे मिले? अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनु रानी है।